फर्स्ट ईयर में ये तो श्योर था कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाना है। फॉर मणिपाल एक तो वैसे ही इफ़ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप्स इन थर्ड ईयर देयर आर 2 to 3 कंपनीज लाइक पेपाल, माइक्रोसॉफ्ट एंड दीज हैव द CGPA क्राइटेरिया कि आपका व्हाट यू थिंक दोनों में से क्या चुनना चाहिए? अर्ली स्टेज इंटर्नशिप या फिर होल्ड करके स्किल्स एक्वायर करो फिर इंटर्नशिप्स करो? मुझे ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कि वेब डेवलपमेंट में कितना टाइम देना है, कि DSA में कितना टाइम देना है, एकेडमिक्स को कितना टाइम देना है। व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू माइक्रोसॉफ्ट? कि जो लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में हैं उनसे बोलो कि आप उस टाइम का अपना रिज्यूमे भेजो। आप देखो कि 10 रिज्यूमे में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। हाय एवरीवन, आई एम सुदन चौधरी एंड टुडे वी हैव आवर सीनियर एंड आज का वीडियो इज द फोर्थ, आई थिंक द फिफ्थ एपिसोड ऑफ सीनियर जूनियर और प्लेसमेंट्स. हाय दीदी, कैन वी स्टार्ट दिस वीडियो विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन? Hello everyone, hi Swatantra, I am Diksha Devedi from Manipal University, Jaipur. I am pursuing my BTech in Computer Science AIML and I am in my final year. और recently अभी मैंने 2 जगह समर में इंटर्नशिप करी, वन एट माइक्रोसॉफ्ट एंड दूसरा एट लासन में। मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, लेकिन अभी आपके सामने कॉलेज की हाईएस्ट पैकेज होल्डर हैं इस ईयर की ऑब्वियसली. हाउ वाज योर जर्नी इन मणिपाल? आई मीन फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर एंड ऑल द थिंग्स. हाउ वाज योर टाइम? सो मैं अपने 12th में, हमारा 12th कोविड वाला एरिया टाइम था, तो उस टाइम 12th हुआ नहीं, तो उतना जेई प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं हुई, तो जेई नहीं हुआ तो फिर एंड अप करना पड़ा मणिपाल में. ओके. तो मणिपाल में आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर वाज ऑनलाइन एंड उसमें ही मैंने काफ़ी अच्छे से CE वगैरह कर लिया था. Okay. आई हैड PSUC, वी ऑल हैव इन फर्स्ट ईयर. आपका केमिस्ट्री साइकिल पहले था? हाँ, हमारा केमिस्ट्री साइकिल पहले था, तो उससे मैंने C सीखा. उस टाइम ही मैंने वेब डेवलपमेंट कोड विथ हैरी से स्टार्ट कर दिया था. तो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चल रही थी, वो मेरे जो जितने भी मैक्सिमम फ्रेंड्स थे इस कॉलेज में सीनियर्स ही थे, उनसे ये रिव्यू लिया था, उसी के थ्रू आई थी मैं यहाँ पे. अब आने के बाद आई हैड अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी विथ माई सीनियर्स और मेरे एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी मैं श्योर शॉर्ट थी कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए. तो पहले जब आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो यू हैव टू मेक योर माइंड कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, बिजनेस में जाना है या हायर स्टडीज़ के लिए जाना है. तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ट्राई करो कि उनसे ही ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाओ जो आपके जैसे सोचते हो. जैसे बिजनेस जो कर रहा है आप उनसे ही फ्रेंडशिप करो, मतलब दैट वुड आई सजेस्ट. जो मैंने किया, मतलब मैं प्लेसमेंट वाले लोगों से ज़्यादा बात करती थी, like-minded people. So my first priority was that, and that I did in my the semester which was on a online hybrid mode. फिर second semester से I started with DSA with Java and also did web development side by side with code with Harry का. नाउ हेयर मुझे ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कि वेब डेवलपमेंट में कितना टाइम देना है, कि DSA में कितना टाइम देना है, एकेडमिक्स को कितना टाइम देना है. तो सेकेंड सेमेस्टर में ये चीज़ मैंने क्लासीफाई करने के लिए सीनियर्स की ही हेल्प ली, क्योंकि वो मुझसे 1 स्टेप अहेड है ना, तो उन्हें पता है कि कैसे टाइम, मतलब उन्होंने कैसे ये डील किया. तब उन्होंने मुझे बताया कि आप 60-20-20 रेशियो में अपना टाइम डिवाइड करो. 60% DSA को दो, 20% डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग या साइबर सिक्योरिटी, वट एवर डोमेन यू हैव, एंड द रेस्ट 20% शुड बी योर एकेडमिक्स, पर्सनल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, कॉलेज. तो ये फर्स्ट ईयर में मैंने ये सारी चीज़ें ब्रीफ में समझ ली थी, प्लस अपना एक रोड मैप बनवा लिया था सीनियर्स से, रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे करते हैं, ये सब मुझे थोड़ा अच्छे से आ गया था जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं. नाउ फ्रॉम सेकेंड ईयर मैंने एक शीट चूज़ करी कि मुझे वो शीट स्टार्ट करनी है DSA की, विच वॉज फ्रॉम स्ट्राइवर, बेसिकली A to Z शीट थी. तो मेरा टारगेट था कि मुझे एक शीट कंप्लीट करनी है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड एक ML प्रोजेक्ट होना चाहिए क्योंकि मेरा ML डोमेन है. और थर्ड कि एक मैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाऊँ जो सारे एस्पेक्ट को, फ्रंट एंड बैक एंड, SQL डेटाबेस सर्वर कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, एंड पब्लिश कैसे करते हैं, होस्ट कैसे करते हैं, ये ऑल एक कंबाइन में मुझे एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है. तो 3 टारगेट था और ये शुरू से सेकेंड ईयर के, मतलब थर्ड सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर ये था मेरा टारगेट कि ये 3 टारगेट कंप्लीट करने हैं. एंड मतलब मैंने कैसे कैसे करके ये 3 चीज़ अचीव करी. इन माई समर वेकेशंस ऑफ आफ्टर सेकेंड ईयर मैं प्रैक्टिस वगैरह दे रही थी, मॉक इंटरव्यूज़ दे रही थी, अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर रही थी, और डिफरेंट एरियाज जैसे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे पे फोकस कर रही थी. एंड आफ्टर दिस सेकेंड ईयर का समर वेकेशंस आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड अटलासियन एंड अदर डिफरेंट कंपनीज. तो उसके बाद से इंटरव्यू हुआ इन माई फिफ्थ सेमेस्टर एंड OA भी हुआ फिफ्थ सेमेस्टर में, एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट द रिजल्ट्स इन द फिफ्थ सेमेस्टर दैट्स इटसेल्फ. तो उसके बाद से मैंने और भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जो पेटेंट हुआ, जो माइनर प्रोजेक्ट था हमारा थर्ड ईयर में,
सो बेसिकली मेरा प्लेसमेंट मतलब इंटर्नशिप लग चुकी थी थर्ड ईयर में ही, एंड आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो पेटेंट हुआ. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस थर्ड ईयर we went to fourth year and UC and in my 7th semester right now, and then exams वगैरह. Also इस बीच समर वेकेशंस में मैंने 2 इंटर्नशिप कंप्लीट करी. आप दोनों इंटर्नशिप का टाइमलाइन बता सकते हो, लाइक इस मंथ से इस मंथ तक मैंने इसमें करा, उसके बाद उसमें किया, यानी 2 जो मेजर इंटर्नशिप्स थे आपकी, उसका टाइमलाइन. बेसिकली हमारी छुट्टी होती है 20th मई के अराउंड में होती है, हमारा एंड सेम खत्म होता है. तो फिर मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं दोनों में से एक ही कर सकती हूँ, क्योंकि 2 मंथ की छुट्टी होती है एंड दोनों क्लैश कर रहे थे. तो मैंने अटलासियन में बात करी, अटलासियन में शिफ्ट नहीं हुआ डेट. फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा. यू कैन आस्क मी आउट, कैसे आप अपने डेट्स मैनेज कर सकते हो, कैसे मेल्स कर सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट करके पता कर सकते हो. तो ये मैंने ऐसे बात करके HR से दोनों की डेट्स डिफरेंट कराई. तो मेरा 3 जून से एंड जुलाई तक अटलासियन था, एंड 5th अगस्त टू सितंबर मेरा माइक्रोसॉफ्ट था. और दैट इज हैपन आफ्टर योर 5th सेमेस्टर और योर 4th सेमेस्टर. दैट इज इंटर्नशिप. इंटर्नशिप वाज आफ्टर 6th सेमेस्टर. आफ्टर 6th सेमेस्टर. Yes. ओके, तो आपने उस वाले समर वेकेशंस में, जब थर्ड ईयर खत्म हो गया उस वाले में, हाँ. आपने दोनों इंटर्नशिप मैनेज कर ली. यस. व्हिच वन इज मोस्ट टफेस्ट, लाइक अमंग बोथ, ओके. सो एज वर्किंग? टफ डिपेंड्स ऑन द टीम्स. Okay. तो मुझे टीम जो मिली थी इन अटलासियन वाज क्लाइंट बेस्ड प्रोडक्ट पे काम करना था. मतलब वो डायरेक्टली क्लाइंट को अफेक्ट कर रहा था, मतलब कस्टमर्स को अफेक्ट कर रहा था. रियल लाइफ प्रोजेक्ट. रियल लाइफ प्रोजेक्ट था, और दोनों ही जगह रियल लाइफ था, बट ये डायरेक्ट कस्टमर्स को, मतलब वर्ल्ड कस्टमर्स को इफेक्ट कर रहा था. वेयरएज इन माइक्रोसॉफ्ट जो मेरी टीम काम करती है, वो इंटरनल टूल बनाती है माइक्रोसॉफ्ट के लोगों के लिए ही. तो उधर कस्टमर इफेक्टिंग जो होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा टफ होते हैं टू मैनेज, और उनकी टेस्टिंग उस हिसाब से होती है. और अगर माइन्यूट चेंज करने के लिए यू हैव टू रीड द एंटायर कोड बेस ऑफ दैट. तो इसलिए थोड़ा क्लास में मुझे टफ लगा, एंड वो मेरी पहली इंटर्नशिप थी अकॉर्डिंग टू, मतलब एक बड़े MNC में. तो उसका पूरा कोड बेस समझना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो न्यू लगती हैं, एकदम ओवरवेलमिंग लगता है. तो मुझे ये सारी चीज़ें आ गई थी फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपेरेटिवली ईजी लगा. हम प्रोसेस जानेंगे दोनों में जाने का. उससे पहले आपने सीनियर्स की बात करी. मैं भी हमेशा से ये समझता हूँ, रिस्पेक्टिंग योर सीनियर एंड हेल्पिंग योर जूनियर इज द ओनली ड्यूटी यू हैव. यस. मणिपाल जैसे कॉलेज में दीदी, एक चीज़ जो मिसिंग हमेशा से रही है वो है अच्छे सीनियर्स को ढूंढना, डेफिनेटली. और दूसरा अच्छे जूनियर्स को ढूंढना. आप गाइड करना भी चाहते हो तब भी वर्दी जूनियर्स नहीं मिल पाते हैं. डू यू थिंक हैविंग गुड सीनियर्स हेल्प यू आउट थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ? यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, एंड तुम्हारे अंदर भी ज़ील होनी चाहिए टू फाइंड देम. अगर तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हारे पास खुद चल के कोई नहीं आएगा. यू हैव टू फाइंड देम, यू हैव टू गो हंट फॉर देम, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड इट. Like even if you are posting videos on YouTube, तो basically इससे क्या हो रहा है ना कि वो हंट कर रहे हो, उन्हें ईज हो जा रहा है, बट हंट तो करना ही पड़ेगा ना. घर पे बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं. स्पून फीडिंग तो नहीं. तो स्टार्ट करते रही. मैं एक मेजर क्वेश्चन अभी है, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू माइक्रोसॉफ्ट एज बिलोंग फ्रॉम वन ऑफ द कॉलेज लाइक मणिपाल? कई बार लगता है, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि आपने खुद से निकाला है ऑफ कैंपस, है ना? दूसरा, क्योंकि एज अ मेरे को भी लगता है, जब मैं सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में अभी भी हूँ, तो हमें प्रोसेस नहीं पता लग पाता. कुछ लोग कैपेबल होते भी हैं, तब भी उन्हें प्रोसेस नहीं पता है, तो वो मिस आउट कर देते हैं. तो जस्ट गिव अप द लाइट ऑन द टॉपिक, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू माइक्रोसॉफ्ट? कमिंग टू अ पॉइंट दैट आपने बोला कि उन्हें प्रोसेस नहीं पता चल पाता. आई एक्सेप्ट दैट वो एक दो लोग होते हैं जो नहीं, हंट करने के बाद भी नहीं पता चल पा रहे, बट अगर किसी को चाहिए ना प्लेसमेंट, तो वो कैसे भी करके प्रोसेस पता कर लेगा. दैट इज़ द पॉइंट. अगर किसी ने मेहनत की है इतनी, तो अब उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो चीज़ अचीव कैसे करो. प्रोसेस पता होना बहुत ज़रूरी है, एंड आप खुद से भी हंट करो. मैं तो बता ही रही हूँ कि हाँ, लेकिन देयर आर वेरियस वेज माइक्रोसॉफ्ट हायर्स, तो यू शुड नो ऑल द वेरियस वेज एंड यू शुड ट्राई ऑल द वेज. दैट इज़ द पॉइंट. तो जैसे कि मैंने ट्राई करा था, मुझे पता था. कैसे पता था? मैंने सीनियर से कनेक्टिविटी बढ़ाई. मुझे पता था कि सेकेंड ईयर मेरा जैसे ही खत्म होगा, गर्मी की छुट्टी के बाद माइक्रोसॉफ्ट आएगी. हाउ डू आई नो? बिकॉज मैंने हंट किया उस चीज़ के लिए, मैंने पता किया कि किस किस फॉर्म में आता है. तो इसीलिए मैंने सेकेंड ईयर का टारगेट बनाया था कि मुझे एक DSA शीट कंप्लीट करनी है, फिर गर्मी की छुट्टी में मैं प्रैक्टिस करूँगी, रिविजन करूँगी. तो जब ये रिवीजन हुआ, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रिवीजन, आई गॉट द फॉर्म्स. मतलब मैंने करियर पोर्टल्स चेक करने स्टार्ट कर दिए, हर मेजर कंपनीज के, एंड कुछ टेलीग्राम चैनल्स फॉलो किए जहाँ पे जॉब पोस्ट पड़ती है. वो तुम्हें खुद ही हंट करनी पड़ती है, सीनियर्स भी बताएंगे.
यूट्यूब सर्च किया। हाँ, यूट्यूब सर्च करो, सीनियर से पूछ लो जो वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दे आर वन स्टेप अहेड। तो यू कैन जस्ट आस्क देम आउट दैट आप कौन सा चैनल फॉलो कर रहे हो। दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट टू लाइक ईजिली गेट टू दोज थिंग्स। फिर मैंने ऐसे करियर पोर्टल पे एक दिन देखा कि माइक्रोसॉफ्ट की ओपनिंग है, देन आई अप्लाइड थ्रू इट। अब उसके लिए भी मैंने ये चीज़ भी हंट करी कि मैं अपने रिज्यूमे में क्या चीज़ें अपेंड करूँ या इन्हांस करूँ ताकि मुझे शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो इसमें भी कनेक्टिविटी आती है कि जो जो लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में हैं उनसे बोलो कि आप उस टाइम का अपना रिज्यूमे भेजो। आप देखो कि 10 रिज्यूमे में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तुम अपने में वो चीज़ ऐड कर दो, तो आपको पक्का कुछ कॉमन ट्रेट मिलेगा जो आप में नहीं होगा। तो वो चीज़ आप ऐड ऑन करो, क्योंकि देखो लक तो होता ही है रिज्यूमे सिलेक्शन में, बट वाई टू स्टेप बिहाइंड, यू हैव टू बी इक्विवेलेंट टू पीपल हु गॉट इट। तो उस तरह से मैंने भी किया, मैंने चेंजेस किए अपने रिज्यूमे में, बहुत मेजर चेंजेस करने पड़े। मैंने देखा कि ये तो है ही नहीं मेरे में, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। उसके बाद से आफ्टर दिस आई गॉट द रिज्यूमे सिलेक्शन email from the company that you have been scheduled your online assessment after 1 month। तो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए भी मेरे पास 1 मंथ था। फिर मैंने देखे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें पता करी कि लाइक पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पीपल हु गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, कनेक्ट किया, क्वेश्चंस पूछे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीज़ पता करने के बाद इसके बाद से मैंने मेरा ऑनलाइन असेसमेंट भी क्लियर हो गया एंड इट वाज इजी कंपेयर टू अदर कंपनीज। आफ्टर क्लियरिंग ऑनलाइन असेसमेंट आई गॉट 1 मंथ time for interview preparation। after getting the interview call I was so sure कि अब 1 मंथ है उसमें कैसे प्रिपेयर करें। तब मैंने स्ट्राइवर की एक SD शीट है जिसमें 180 क्वेश्चंस है, उसको पकड़ा। तो उसमें मतलब वो इसलिए क्योंकि मुझे सीनियर्स ने रिकमेंड करा कि ये इसमें मतलब माइक्रोसॉफ्ट सीनियर्स ने कि इसमें सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं टू प्रिपेयर इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो फिर वो प्लस मैंने प्रैम करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे बिहेवियरल राउंड और स्पीकिंग स्किल्स इन्हांस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करी। तो ये सारी चीज़ मिला जुला के आई क्लियर द इंटरव्यू एंड उसके बाद ही सेकेंड राउंड केम आफ्टर 1 hour। सो बोथ द इंटरव्यू राउंड्स वर then only and the results were out after 1 month for Microsoft। So this is the process। Yeah। दीदी मैं फिर से चाहूँगा आप एक बार फिर से सारे जो प्रोसेस थे उसके चंक्स बताओ, जस्ट द हेडलाइंस, कि पहले आपको अप्लाई करना है, फिर असाइनमेंट होगा, ऑनलाइन असेसमेंट, फिर इंटरव्यू होगा, फिर HR वाला होगा, फिर मैनेजरियल, मतलब जो भी सारे प्रोसेस हैं एक बार जस्ट हेडलाइंस आप बता पाओ तो। Yeah, so you can apply from the career portal and there are many other ways you can apply to Microsoft। You can hunt it down। Second is that you will get the online assessment link जहाँ पे 2 questions होंगे। उसके बाद से clearing those 2 questions you will be having your first technical round and then one more round for like for managerial round, but sometimes it is techno managerial round, so you can be asked technical questions as well as managerial questions in that। After these 2 rounds of interview, if you perform well you will get the internship offer। So this is the process of the internship, Microsoft internship process। Okay, how did you feel when you get to know that yes I get into Microsoft, a FANG company, obviously one of the dream company सबकी होती है। एज अ जब आप इंजीनियरिंग में आते हो एक कंपनी होती है, आपने सोचा होता है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इसमें हम जाएंगे। हाउ डिड यू फील दैट डे? I felt like it can't be expressed in words, right? So मैंने पहले अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसा हुआ है, they were also very happy and ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी एंड मेरे पेरेंट्स की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे सीनियर्स की क्यूमुलेटिव होता है इसमें सब कुछ, और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता है इसमें, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड लक। तो ये सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारा मतलब मेरे से मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि वाओ अब तो हो गया है, अब एवरीथिंग, मतलब थोड़ा वो डे ड्रीमिंग करने लगता है ना पर्सन, वो हो गया था मेरे साथ कि मैं डे ड्रीम कर रही थी कि अब पापा कुछ नहीं बोलेंगे, अब तो पापा प्राउड हो जाएंगे। सो येस, ही वाज प्राउड, माय पेरेंट्स वर प्राउड, माय टीचर्स वर प्राउड एंड माय फ्रेंड्स वर प्राउड। सो या, और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट दीदी आपने ऑफ कैंपस जाके निकाला माइक्रोसॉफ्ट, वो चीज़ आपको और ज़्यादा स्टैंड आउट करती है दूसरी इंटर्नशिप जो थी एटलेशियन के प्रोसेस पे। एग्जैक्टली सेम तरीके से पहले आप पूरा डिस्क्रिप्शन बताइएगा या फिर पहले चंक्स हेडिंग और फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे? ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द चंक्स। तो पहले उसका प्रोसेस था कि आई अप्लाइड थ्रू अ प्रोग्राम विच इज़ नोन एज वुमेन इन टेक प्रोग्राम। दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, which comes just after the completion of second year with after the summer vacations। We get this form
to every girl. Each and every girl is eligible for that, and whosoever applies everyone gets the hacker rank test. So first is that you have to apply through the Women in Tech program. Second is that you have to give a hacker rank test, which at my time had 4 questions. Now this time they had 3 questions this year for my juniors. Then again, after completing this, they have some webinar kind of thing where they discuss about their hiring process. Then we have this 2 rounds of interview. One is technical and second is managerial round. Now here my managerial round is a bit tough, like compared to any other company. Just managerial or techno managerial? No, it's just managerial okay. round, but it's tough. Okay. It's got tough compared to any other company. More than Microsoft? Yes. Okay. Yes. No, Microsoft, the technical round and managerial round is tougher than In Microsoft? Tougher Okay. than Microsoft. Okay, then Atlassian is tougher in every sense. Like even the online assessment and even in the interview process, it's tougher than Microsoft. So that's the case. These are the chunks, like applying online through the Women in Tech program. Second, hacker rank test. Third is technical interview, and fourth is managerial interview. Okay. And डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली सेम प्रोसेस, आपको पहले ट्राई करना है, उस कंपनी का जेडी पढ़ना है, फिर अपना रिज्यूमे उस टाइप से चेंज करना है. एक प्रॉब्लम ये होती है दीदी थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ, हमें लगता है कि रिज्यूमे हमारा होता है, मेरे को लगता है रिज्यूमे कंपनी टू कंपनी चेंज होना ही चाहिए. डेफिनेटली होना चाहिए. यू नीड टू अपडेट द सर्टिफिकेशंस. और वो चीज़ मैंने जो बोला कि आप देखो कि रिज्यूमे में उनके क्या कॉमन ट्रेट था, ट्राई टू चेंज दैट आल्सो. whosoever get into that company. प्लस जैसे मुझे ये पता है कि Atlassian का मैनेजरियल राउंड टफ होता है. कैसे पता है? मैंने देखा मीडियम पे या कहीं पे भी सर्च करके, गूगल पे सर्च करके, सीनियर से पूछ करके पता किया कि हाँ इसका ये राउंड टफ है. तो मुझे कैसे पता है? जस्ट मैंने हंट किया. there is a will, there is a way. Yes, exactly. And जब मैनेजरियल राउंड इसका टफ है तो किस तरह के क्वेश्चन, तो मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू हुआ था उनसे क्वेश्चंस गैदर किए, फिर उससे स्टार मेथडोलॉजी में सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, उस बेसिस पे आंसर फ्रेम करना होता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ DSA ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो विच गिव्स यू द सक्सेस. यू सेड Atlassian का प्रोसेस ज़्यादा टफ था. क्वेश्चन याद है कुछ भी जिसमें आप स्टक करे हो कभी? मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन ऑब्वियसली सबको, मतलब मेरे को कभी इंटरव्यू दिया होगा तो पहले 2 हमेशा याद आता है, पहले 2-3 इंटर्नशिप्स के. तो क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली नहीं याद है, बट मैं ये कहूँगी कि मेरा लक अच्छा था कि मैंने इतनी ज़्यादा हंट किए थे क्वेश्चंस कि मुझे क्वेश्चंस बिफोर हैंड पता थे. एग्जैक्टली. तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी. जैसे मैंने जितने भी लोगों का इंटरव्यू हुआ था Atlassian में, उनसे जाके पर्सनली पूछा कि तुमसे क्या पूछा. अब मेरे पास 50 क्वेश्चंस का सेट है, उसमें से मैंने देखा 10 कॉमन क्वेश्चंस है. वो 10 कॉमन क्वेश्चंस में से ही मेरा इंटरव्यू का क्वेश्चन बना. तो यू कैन कॉल मी लकी और यू कैन कॉल मी अ स्मार्ट वर्क पर्सन. आई कॉल यू अ स्ट्रेटेजिक पर्सन, जो बहुत लोग नहीं हो पाता है. तो एक चीज़ मेरे को ये बतानी और क्लियर करनी थी. Atlassian was the company you get PPO first at the first, and that made you the highest package of the college. Yes. How you feel like that? You know, did you ever felt like कि जब मैं college आई, I will be the one जो college का highest package grab करेगी? Did you ever felt like that? ऐसा मतलब फर्स्ट ईयर से ऐसा नहीं था. फर्स्ट ईयर में ये तो श्योर था कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाना है. तो आई हैड दैट माइंडसेट, क्योंकि मेरे घर से भी काफ़ी प्रेशर था कि तुम मणिपाल जा रही हो, एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा झगड़ा वगैरह करके कॉलेज लिया था. ड्रॉप लेने को कह रहे थे, नहीं लिया. तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से ही श्योर था कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाना है. तो मेरा दिमाग में सेट था कि यही चाहिए. और फिर मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन वगैरह भी ट्राई किया, और फिर हनुमान चालीसा डेली पढ़ती थी. तो वट एवर मेड मी मेक दैट पोजिशन ट्रू, whatever the process was, but I tried each and everything which can make me reach that success position. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मैं अभी हूँ कि मैं कुछ अर्न कर सकती हूँ. एंड मुझे अभी भी कीप ऑन हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क कभी कंटिन्यू ही करना है. ऐसा नहीं है कि मैं रुक जाऊँगी, अब तो मुझे सब मिल गया है. आपको कंटिन्यू रखने के लिए भी अपना चीज़, तो उसके लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ता है. बट आई एम डेफिनेटली फीलिंग वेरी नाइस, एंड माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी लाइक प्राउड, एंड नाउ आई कैन फोकस ऑन माई हेल्थ एंड ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई एस्पायर फॉर. व्हाट यू थिंक, दोनों में से क्या चुनना चाहिए? अर्ली स्टेज इंटर्नशिप या फिर होल्ड करके स्किल्स एक्वायर करो फिर इंटर्नशिप्स करो? देयर इज अ 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट माइंडसेट कि उन्हें बस जल्दी से इंटर्नशिप करनी है, वो हंट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से विदाउट एक्वायरिंग द स्किल्स.
यू मेंशन्ड कि आपने पहले से पहले स्किल्स एक्वायर करा, आपने पढ़ा बहुत, मतलब और दूसरे टाइप के बंदे जो अभी होल्ड करते हैं अपनी स्किल्स एक्वायर करते हैं और फिर इंटर्नशिप्स। डेफिनेटली यू शुड एक्वायर स्किल्स, बट आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स जो 11th-12th से ही TSA कर रहे हैं, तो उनके लिए दे कैन ट्राई इंटर्नशिप्स, बट अगर किसी ने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया तो डेफिनेटली उनको स्किल्स पे ही फोकस करना चाहिए। एंड जैसे मैंने बहुत सारी जूनियर्स, फर्स्ट ईयर के जूनियर्स को बोलते हुए देखा है कि आप ऐसा कुछ बताओ कि मेरा सेकेंड ईयर खत्म होते ही लग जाए इंटर्नशिप, विच इज़ बहुत रेयर। अब वही बहुत जल्दीबाजी दिखती है जूनियर्स में कि बस मैं मेस में था एक्चुअली कॉलेज की, देयर वाज फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट जो बोले थे अगले सेमेस्टर इंटर्नशिप चाहिए, और हम दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट इवन पॉसिबल। तो भाई वही एक हायरार्की होती है कि आपको पहले स्किल्स एक्वायर करना है, और ये जल्दीबाजी कहीं ना कहीं मीडिया से आ रही है, मतलब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि he or she get into this company all and all and all. Yes. So and फैंग मैंग में जैसे गूगल का there is a different process for जो बच्चों को भी हायर कर लेते हैं, तो वो आपके ट्रेट में दिख जाता है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे। अदर देन दैट वरना SD रोल के लिए सेकेंड ईयर का, SD इंटर्न के लिए सेकेंड ईयर के लिए पोजीशन क्यों नहीं आती है? दैट इज द पॉइंट ना, वो भी समझते हैं कि नहीं थर्ड ईयर तक एटलीस्ट मिनिमम स्टडी होनी चाहिए टू गेट इनटू इंटर्नशिप। एक क्वेश्चन मेरा बहुत डिविडेंट है, आपको क्या लगता है एक आइडियल स्टूडेंट्स की लाइफ में कॉलेज में 3 साल शुरू के कैसे डिवाइड करने चाहिए? पहले साल में मस्ती करो, टाइम पास करो, ऐसा सेकेंड ईयर में DSA करो, फिर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप, ये बहुत रफ आइडिया सब बोलते हैं। मैंने हमेशा यही सुना है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा टाइम पास करना है तो कर लो, सेकेंड ईयर में आप लग जाओ DSA पे, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करो, फोर्थ ईयर में जॉब। Isn't you heard about? हाँ, I've also heard about the तो same. what's the ideal situation you ever worked on? एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगी, मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी तो मैंने इनकाउंटर किया ट्रिपल IITs के बच्चे, IITs के बच्चे, NITs के बच्चे, तो उनके उस कॉलेज के बच्चे और हमारे कॉलेज में डिफरेंस ये आता है ना, कल्चर का डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने ये देखा कि ट्रिपल IT लखनऊ में तो फर्स्ट सेमेस्टर से CP करा रहे हैं, दे आर एंजॉइंग ऑल्सो, बट वो CP कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से एक CP सब्जेक्ट है। तो ये चीज़, और कल्चर एक अलग तरीके का, मतलब वहाँ का जो सबसे वीक स्टूडेंट है वो हमारे यहाँ का इंटेलिजेंट बच्चे जैसा होगा। दैट आई फेल्ट इन दैट, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ आ रहा है, मेरे से एक्सपोजर बहुत है, कल्चर बहुत ज़्यादा है, मतलब एक कॉम्पिटिशन है यार, तुमने कितना DSA किया, यहाँ तो कोई डिस्कस ही नहीं करता कि तुमने कितने क्वेश्चंस लगाए अभी तक। थर्ड ईयर के बाद चालू होता है ये, बल्कि ये चीज़ फर्स्ट ईयर से ही होनी चाहिए। और अगर कोई करता भी है उसे ऐसी नज़रों से देखते हैं कि यार ये तो अब सीधा जॉब करे हमसे, समझ लो, मतलब उसे अप्रिशिएट नहीं कर जाता। एग्जैक्टली, दैट इज लैक व्हिच लैक्स इन MUJ, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक सेट बना दो, पर वो सेट बनाने के बाद भी लोग जाएंगे नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, क्योंकि ये तो मस्ती कर रहा है, मजे कर रहा है। बट मेरा जैसे सीनियर्स से फ्रेंडशिप थी तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही कुछ कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर से ही मजे भी करो, एक्सप्लोर करो डोमेन्स, लेकिन अगर तुम श्योर सॉर्ट, वही मैंने बोला ना कि आप श्योर हो जाओ कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, हायर स्टडीज जाना है या बिजनेस करना है, टाइम पास करना है, हाँ, तो ये चीज़ अपने आप को बना लो, क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो फर्स्ट ईयर से ही उस पर फोकस करो, प्लस मजे भी करो। एग्जैक्टली। तो दैट इज, यू हैव टू डिवाइड, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल दीदी, मैं भी IIT में गया था अभी कुछ टाइम पहले, जो आपने बोला एक्सपोजर वहाँ पे है, एक्सपोजर के साथ साथ वहाँ पे बच्चों में एक जिल भी है कि हमें कुछ करना है, आप समझो। जब हम मणिपाल आते हैं हमें खुद पता होता है कि दे आर लेस अपॉर्चुनिटी व्हेन वी कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, ऑब्वियसली। डू यू थिंक कॉलेज हैज इनफ अपॉर्चुनिटी और देयर इज अ मिसिंग इन यू? व्हाट डू यू थिंक? लाइक you grabbed all your jobs internship off campus, so what made you get into off campus? Were there a missing of opportunity on campus, or that's your personal choice? I think there is no lack as such, because मेरे को मणिपाल में भी माइक्रोसॉफ्ट कंसल्टेंट रोल के लिए इंटरव्यू के लिए हुआ था, बट उस टाइम तक मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, मतलब स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से डिसाइडेड नहीं थी। तो अराउंड मतलब अमंग्स इतने सारे बच्चे सिर्फ 15 लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, इसमें से मैं भी थी, बट मैंने इंटरव्यू ही नहीं क्रैक कर पाई, मैं नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है उस टाइम मेरे पास स्ट्रैटेजीज नहीं थी, तो मैं नहीं कर पाई। तो और मेरा वो रिज्यूमे कैसे सेलेक्ट हुआ उसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि मैंने कॉमन ट्रेड्स देखे, ये सब देखा, तो उस वजह से मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है, बट जैसे आपको पता है कि
IITs और NITs जैसी नहीं है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। आपको पहले से खुद पहले को से प्रिपेयर करना क्लियर करो कि भाई ऑफ कैंपस तो मुझे टारगेट करना है, अब जैसे ऑन कैंपस टारगेट करना है, तो CGPA कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कॉलेज में। जैसे उस पर हम IITs बात करेंगे अभी। हाँ। लेकिन जीपे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन बहुत कैंपस के ज़्यादा लिए इम्पोर्टेंट है, और फॉर मणिपाल इट्स वेरी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट। और मणिपाल नहीं, कॉलेजेस लाइक अस चाहे फिर हाँ। VIT वेल्लोर हो हाँ। कोई भी कॉलेज हो हमारे लेवल पे या फिर उस टाइप के कॉलेजेस हैं। या इस बारे में आपने बात की, अगली चीज़ दीदी जीपे पे ही बात करते हैं। मेरे को हमेशा से लगता था कि दो चीज़ें, मेरे को मिथ लगता था, मैं डे ड्रीम करता था इन चीज़ों को। पहला, कॉलेज में जीपे लाना बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में 6 पॉइंट समथिंग जीपे आई लैंडेड ऑन। फिर मेरे को लगा कभी जीपे आ भी नहीं पाएगी। दूसरा ये कि जीपे का इंपॉर्टेंस नहीं है, पता नहीं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली सीनियर्स में ये बातें थी कि जीपे मैटर नहीं करती, इट्स ऑल योर स्किल्स। व्हाट्स योर टेक ऑन दोज क्वेश्चंस? फॉर मणिपाल, एक तो वैसे ही इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप्स इन थर्ड ईयर, देयर आर 2 to 3 कंपनीज लाइक पेपाल, माइक्रोसॉफ्ट एंड Dell, डेल। Philips. सो यस, एंड दीज हैव द CGPA क्राइटेरिया कि आपका 9 CGPA होना चाहिए या मैक्सिमम 8.76 ये लोग कंसिडर करते हैं। तो आप ये देखो, अगर आपका ये CGPA नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो अगर समवन इज सजेस्टिंग यू कि CGPA नहीं मैटर करता, तो मत सुनना बिल्कुल भी। प्लीज़ मेंटेन योर CGPA, प्लीज़ वर्क ऑन दैट 60-20-20 रेशियो, 20% एकेडमिक्स को दो। एंड यहाँ कॉलेज में आई थिंक मणिपाल में इट्स वेरी इजी टू स्कोर 9 CGPA इफ़ यू आर लाइक जस्ट लिसनिंग टू व्हाट टीचर्स आर एंड प्रोफेसर्स आर सेइंग, you can definitely score more than 90% or 9 CGPA. Yeah. So it Exactly. is very important in on-campus opportunities. It is CGPA is very important. So Okay. you should focus on it. So apart from CGPA, what all major skills we should have to get into companies? So first is like you need to have that connectivity. आपके पास Yeah. connectivity हो, जैसे ही कोई कंपनी आ रही है उसके बारे में पता करो अपने लिंक्डइन कनेक्शन से, गूगल सर्च करके। तो पहले ये वाली चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास अच्छी कनेक्टिविटी हो। Networking. DSA तो सबको पता है कि DSA आना ही आना चाहिए, तो DSA तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो करना ही करना है। प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको आता है पर आप बता ही नहीं पा रहे हो अच्छे वे में। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे से बता पाओ कि जो भी आंसर कर रहे हो वो एक अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे मुझे पता है कि स्टार मेथोडोलॉजी में आंसर करना चाहिए, दैट शुड बी अ प्रायोरिटी कि तुम अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाओ। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, DSA हो गया। उसके बाद से आपके पास एक अच्छे प्रोजेक्ट हो, आप प्रोजेक्ट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हो इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर और इन योर रिज्यूमे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3-4 ही चीज़ हैं जिनको फोकस करना है, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल will like give you land up to some companies. How you feel like पूरे इंटरनेट पे पता है पूरे कॉलेज का आज तक के हाईएस्ट पैकेज का इंटरव्यू नहीं है। आप हाईएस्ट पैकेज जो आपको अब कैसा लगेगा कि आप एक इंटरव्यू में हो, वो भी पूरे कॉलेज के। बट हाईएस्ट पैकेज तो और भी है हमारे लेकिन college में, इंटरनेट but पे interview नहीं है। या और तो मेरे चैनल पे नहीं है। इज इट अपॉर्चुनिटी? yes, it is an opportunity. I'm very jokes apart. grateful that मुझे इंटरव्यू देना पड़ रहा है। ऐसा तो मैंने बिल्कुल मैनिफेस्ट भी नहीं करा था कि मैं ऐसे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट वगैरह दे रही होंगी। तो दीदी, what the advice you want to give your juniors in sense to be two type of student? Number one, who want a placement, or number two, who want to make most of their college, not in placement but their college time, as in learning, as in growth, as in personal development, these type of बट juniors. उसके मतलब इफ यू आर कंसिडरिंग द सेकेंड टाइप ऑफ जूनियर्स, बट वो भी तो कहीं एंड अप करने का सोच रहे होंगे ना, बस बिल्कुल। कॉलेज डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं है। Neither I am clear do I want a placement or not, but obviously everyone want कि हम लाइफ में कुछ करें। उसके लिए भी मेरे को अच्छे सीनियर्स हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि कॉलेज लाइफ खराब मत करो, वेस्ट मत करो। दैट शुड नॉट बी द केस। हाँ, कि नहीं वेस्ट करना चाहिए। फॉर स्टूडेंट्स हु वांट प्लेसमेंट्स, उनको तो फर्स्ट ईयर से ही अपनी कनेक्शन, मैं हमेशा कनेक्शन पे बोलती नहीं, हूँ, वो और दीदी सबसे ज्यादा जरूरी important है। मतलब मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कनेक्टिविटी एंड कनेक्शंस नहीं करा है। मैं किसी से कन्वे ही नहीं करूँगी अपनी प्रॉब्लम, तो कोई सॉल्व करने के लिए आएगा भी नहीं। Exactly. दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो पहला तो कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा लाइक माइंडेड पीपल से कर सकते हो उतने ज़्यादा करो, बिकॉज यहाँ पे वैसे भी कम है जो तुम्हारे जैसा सोचते हैं। तो पहला वो फोकस होना चाहिए, और एक DSA शीट स्टार्ट कर दो। मतलब लैंग्वेज पे ज़्यादा टाइम मत दो। इफ़ यू आर कंसिडरिंग प्लेसमेंट्स, DSA शीट जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो। वही मैंने बहुत सुना है, बच्चे सेमेस्टर्स तक ये सोचते हैं कि अब CPP करते हैं, अब C करते हैं, पाइथन करते हैं, अब जावा, मतलब लेकिन वो कोडिंग नहीं कर रहे हैं।
वो लैंग्वेज ही सीखते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज उठाओ, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, तीनों में और से एक कोई भी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड और शीट शीट स्ट्राइवो, कोई भी शीट चेंज मत करो शीट को बार बार कि ये शीट अभी लिया, दूसरी शीट ये। वही ना दीदी, शीट कर रहे हैं 10th क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप चेंज कर दी। वही नहीं, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। किसने कहा कि मेरी वाली हाँ, शीट तो हाँ, ज़्यादा अच्छी है, इससे ये सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, तो मैंने स्विच कर लिया। वही। बिकॉज फिर आप एक एरेज वाले मतलब एरेज ही करते जा रहे हो हर शीट का बस। तो दैट शुड नॉट बी द केस। कोई भी शीट उठाओ, उसके बाद से मतलब एक शीट कंप्लीट कर लो, बाकी चीज़ें अपने आप फिर सॉर्ट, तुम्हें खुद रास्ता दिखते जाएगा। एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर लाइक हु वांट टू मेक फुल आउट ऑफ एवरीथिंग आउट देयर कॉलेज लाइफ, उनके लिए आई वुड सजेस्ट दैट कि CGPA अच्छे से कर लो। जितने भी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनका एक्सपीरियंस जानो कि मुझे कैसे अच्छा करना है, क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मज़े भी करो, डेफिनेटली करो, पर टाइम मैनेजमेंट सीख लो। टाइम मैनेजमेंट सीख लोगे तो जब तुम क्लियर हो जाओगे ना कि मुझे क्या करना है, तब तुम टाइम मैनेजमेंट में उस चीज़ को ऐड ऑन कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो कि कैसे अपना टाइम डिवाइड करना है पूरे दिन का। कि मुझे 1 ही घंटे मज़े करने हैं, कि 2 घंटे मज़े करने हैं, या फिर कितने घंटे काम करना है। हाँ, पढ़ाई करने हैं। एग्जैक्टली। व्हाइल हैविंग दिस कन्वर्सेशन, पहले भी जब हमारी जितनी बात हुई है, आई नोटिस वन थिंग, यू आर ब्रिलियंट एट कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। हाउ डू यू लैंडेड एट दैट? आई मीन ऑब्वियसली सब शुरू से नहीं होते हैं, यू वर्क हार्ड फॉर दैट, एंड डू यू फील कम्युनिकेशन अफेक्ट्स यू अ लॉट व्हेन यू गेट इनटू कंपनी और व्हाइल गेटिंग इनटू अ कंपनी? यस, बिकॉज अगर आप, जैसे मैं पहले स्टार्ट करूँगी कि कैसे मैंने कम्युनिकेशन ठीक की। पहले तो मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, और दैट इज़ प्लस पॉइंट फॉर मी। बट सेकेंड थिंग, मैंने सोचा कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं कैसे बोलूँगी। तो देयर इज़ अ वेबसाइट प्रैम नेम्ड, उसमें तुम जाके अपने बिहेवियरल राउंड शेड्यूल करो, एंड वहाँ पे रियल टाइम पर्सन रहता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है। तो आप वहाँ पे जाके शेड्यूल कर सकते हो अपना इंटरव्यू। दैट इज़ 9 AM इन द मॉर्निंग, एंड इवनिंग में 2 बार आप कर सकते हो। तो 3 बार आपके पास ऑप्शन है। दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो 3 बार कोई रैंडम पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, तो आप वहाँ पे अपना टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, अच्छे से बोलो, रिप्लाई करो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड इवेंचुअली बहुत अच्छा लैंड अप कर लोगे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी बोल रहे हो ना, एक लाइवलीनेस एंड रॉनेस होनी चाहिए। इंटरव्यूअर भी वही देख रहा होता है कि वो कितनी एनर्जेटिक है मेरा आंसर रिप्लाई करने में के लिए। कभी भी नो नहीं बोलना है, हमेशा क्रिएटिवली आंसर कर दो, बताओ कि ऐसे स्माइल करते रहो, कनेक्शन बनाओ जिससे भी बात कर रहे हो, उसको भी सुनो, बी अ गुड लिसनर। जब आप अच्छे से सुनोगे, समझोगे उसका पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाओगे। बी अ गुड लिसनर एंड प्रैम पे प्रैक्टिस करो, एंड रॉनेस होनी चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली वाइल कम्युनिकेशन, आर यू ट्रू टू योरसेल्फ और नॉट? एग्जैक्टली, कि रटावा बोल रहे हो कि या फिर एग्जैक्टली यू मेंट दैट। ये Yes. बहुत होता है कम्युनिकेशन में। सो थैंक यू सो मच दीदी, दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरव्यू, बट एट वेरी लास्ट आई वांट यू टू से सम वर्ड्स टू जूनियर्स एंड ऑब्वियसली टू अपकमिंग मणिपाल स्टूडेंट्स, एनीथिंग। सो फोकस करो, और अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारा एक्सप्लोर करो, हर डोमेन एक्सप्लोर करो, वो वही करो जो तुम्हें पसंद आ रहा है या तुम चाहते जो हो। प्लीज़ फोकस ऑन वन थिंग और 2 to 3 थिंग्स, लेकिन फोकस और अपना एक गोल सेट कर लो। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, गोल सेट करना। अगर नहीं भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ मेरे लिए है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, बस सो कर लेट कर ऐसे तो बिल्कुल नहीं। अपना टाइम मैनेज करो, एक्सरसाइज करो, हेल्थ अपनी प्रायोरिटी पे रखो कि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये चीज़ अपना दिमाग बना लो। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्लस फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो और कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। यू डोंट नो आपने कितनी मदद करी होगी जूनियर्स की। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे स्टेप आउट करते हैं और यू नो ओपन प्लेटफॉर्म पे बात कर पाते हैं। आई फील लाइक कि सीनियर्स लाइक यू मेक अस फील रॉन्ग कि हम सोचते हैं कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सीनियर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर मणिपाल से प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं है। नहीं, ऐसा आई फील लाइक कि इट्स ऑल अप टू यू। आप चाहे आईआईटी में हो कि Exactly, मणिपाल में हो, exactly. इट्स योर ऑब्सेशन, और ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट एनी डे। अगर आप Exactly. ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ को कि मेरे को ये चाहिए, चाहे फिर मैनिफेस्टेशन का हो कि ऑब्सेशन का हो, कि वो होता है ना कि सबकॉन्शियस माइंड में वही एग्जैक्टली चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं श्योर थी मुझे चाहिए ही चाहिए, अब कैसे भी चाहिए, एनी वे पॉसिबल मुझे हर तरीका अपनाना है चाहिए। exactly. तो वो हर तरीका आप ढूंढो, कैसे तरीके ढूंढो कि कैसे करना है क्रैक। एंड
whatever you have initiated is a very good opportunity for juniors कि उन्हें पता अब एक सीरीज में ही पता चल जा रहा है कौन सी कंपनी को कैसे क्रैक करना है. हाँ. तो ये भी प्लस पॉइंट है जैसे कि ये सारी इनिशिएटिव्स भी कोई नहीं लेता है एंड थैंक्स टू यू दैट यू आर टेकिंग दैट इनिशिएटिव. क्योंकि माहिर भैया और बाकी सबसे बात हो रही थी तो वो ऑन कैंपस डेल से गए हैं, तो जो जूनियर उस सीरीज में उसे नहीं देखेगा उन्हें देखेगा तो उन्हें पता है कि अपने कॉलेज के सीनियर्स ने वो कंपनी कैसे निकाली है. एग्जैक्टली दैट एज केस इन विद यू और सानिया दीदी पेपाल. तो ये सब सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी. गाइज अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट आते हैं तो हम दीदी से के साथ उनके रिसोर्सेज शेयर करेंगे कि हाउ शी क्रैक द माइक्रोसॉफ्ट. सारे रिसोर्सेज शीट कौन सी थी, वीडियोस कौन सी थी, हनुमान चालीसा दिन में कितनी बार पढ़नी थी एक ही बार पढ़नी थी. हाँ, अच्छा मैनिफेस्टेशन में कौन सी लाइन लिखनी थी, एग्जैक्टली एवरीथिंग. क्योंकि आई मैनिफेस्ट एवरी डे अबाउट व्हाट आई वांट एवरी डे एंड यू विल अचीव दैट. आई मेक श्योर ऑफ दैट. या क्योंकि मतलब मेरे को अभी वो हुआ नहीं है कि मैं अचीव किया हूँ, लेकिन मैं करता हूँ. या आई गारंटी दिस क्योंकि मैंने बहुत सुना मैनिफेस्टेशन काम करता है. एग्जैक्टली मेरे लिए काम किया. आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इफ यू नो एंड इफ यू आस्क माय फ्रेंड्स आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट बट मैंने मैनिफेस्ट एंड ज़ील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फोकस होना एंड कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग कंबाइंस यू एंड गिव यू दैट सक्सेस. सो या इट्स नाइस. अगर 100 कमेंट आते गाइस जस्ट कमेंट डाउन दीक्षा दीदी रॉक्स. कुछ भी कमेंट करो अगर 100 आते हैं इस बारे में कि रिसोर्स शेयर करना है दीदी, हम इस पे वीडियो बनाएंगे कि व्हाट वाज योर रिसोर्सेज फॉर गेटिंग इनटू माइक्रोसॉफ्ट. So ending this session and podcast with the highest package of 25 Manipal, Atlassian and also with the senior जिन्होंने Microsoft में इंटर्न करी, PPO क्रैक किया, Atlassian में इंटर्न करी, PPO क्रैक किया और मणिपाल का हाईएस्ट पैकेज इस बार लिया. थैंक यू दीदी फॉर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अस. Thank you so much and all the best to all of you and all the best to you Swatantra for the initiative which you have taken. थैंक यू. Welcome.